In this video, I will explain how to plot the efficient frontier and how to get the optimal portfolio for the investment. As per the Markowitz portfolio theory, we can get the optimal portfolio by constructing the efficient frontier. Efficient frontier को कंस्ट्रक्ट करने के लिए I took 10 firms from Pakistan Stock Exchange. These firms are taken from various sectors like cement sector, oil and gas sector, automobile sector, fertilizer sector, pharmaceutical sector, etc. और इसके लिए डेटा हम जो है वो डिफरेंट वेबसाइट से कलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि याहू फाइनेंस है, investing.com है और डिफरेंट और वेबसाइट्स भी हैं जिससे आप हिस्टोरिकल डेटा जो है वो कलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे एफिशिएंट फ्रंटियर के लिए मैं यहाँ पे investing.com से हिस्टोरिकल डेटा जो है इन फर्म्स की जो है स्टॉक प्राइस कलेक्ट करूंगा। आई क्लिक ऑन investing.com टू कलेक्ट द डेटा। I have 10 firms in my portfolio. My first firm is Lucky Cement. I type here Lucky Cement. I click on Lucky Cement. Then I click on historical data. After that, I select time frame और इसमें मैं मंथली टाइम फ्रेम सेलेक्ट कर लूँगा और उसके बाद मैं यहाँ पे डाउनलोड डेटा पे क्लिक करूँगा। अच्छा, मैंने यहाँ पे इसको लॉगिन किया हुआ है। तो आप इसको जो है अगर आपने investing.com पे रजिस्टर नहीं किया है तो आप अपनी ईमेल के थ्रू आप इसको रजिस्टर कर लें, इट्स फ्री। ठीक है। और जब आप रजिस्टर कर लेंगे तो फिर उसके बाद यहाँ पे डाउनलोड डेटा पे क्लिक करेंगे तो अब आपके पास यहाँ पे डेटा डाउनलोड हो जाएगा। ये एक्सेल की शीट में आपके पास डेटा आ जाएगा। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 23 और 22 यानी 2 इयर्स का डेटा है, फ्रॉम जनवरी 22 टू दिसंबर 2023। ठीक है। और इसके यहाँ पे प्राइस ओपन हाई लो प्राइस है, लेकिन आप यहाँ पे जो है वो प्राइस जो करंट प्राइस है उसको आप कॉपी करेंगे और अपनी जो है यहाँ पे एफिशिएंट फ्रंटियर आप ड्रॉ कर रहे हैं तो यहाँ पे इसको कंट्रोल भी करेंगे। अच्छा, यहाँ पे मैंने जो है वो 2 इयर्स का डेटा लिया है। इट इज़ आल्सो रिकमेंडेड टू गेट 3 इयर्स डेटा और 5 इयर्स डेटा टू ड्रा द एफिशिएंट पोर्टफोलियो। तो ये आपके पास यहाँ पे लकी सीमेंट का 2 इयर्स का स्टॉक प्राइस आ गया। तो अब इसी तरह से वन बाय वन जो रिमेनिंग 9 फर्म्स हैं और उसमें यहाँ पे मैं एंटर करूंगा और वन बाय वन जो है सबका डेटा मैं कलेक्ट कर लूंगा। आई एंटर हेयर मंथली स्टॉक प्राइस फॉर ऑल माय फर्म्स. Data is taken from investing.com as I mentioned earlier. So the next step is to calculate the return. If I start from Lucky Cement, I enter equal sign here and then December price divided by November price, bracket close. यहाँ से मैं इसको ब्रैकेट क्लोज करूंगा एंड देन इसमें मैं -1 जो है एंटर। तो ये मेरे पास जो है वो लकी सीमेंट का जो है मंथली रिटर्न जो है मेरे पास आ जाएगा। इसी को मैं यहाँ पे राइट साइड पे ट्रैक करूँगा और फिर यहाँ पे मैं इसको जो है वो ट्रैक करूँगा 2 इयर्स के लिए। अच्छा, इसमें से एक जो है वो वैल्यू कम हो जाएगी क्योंकि जब आप रिटर्न कैलकुलेट करते हैं तो एक वैल्यू कम हो जाती है। अब मुझे एवरेज स्टॉक रिटर्न कैलकुलेट करना होंगे। उसके लिए मैं इक्वल साइन प्रेस करूंगा और एक्सेल का एवरेज फंक्शन यूज़ करते हुए मैं यहाँ पे एवरेज स्टॉक जो है वो कैलकुलेट कर लूँगा। तो यहाँ पे पहले मैंने लकी सीमेंट का सिलेक्ट किया है, तो लकी सीमेंट का यहाँ पे मेरे पास जो है रिटर्न अवेलेबल है और मैंने इसको सिलेक्ट किया और उसके बाद मैंने ब्रैकेट क्लोज की, एंटर। तो यह मेरे पास लकी सीमेंट का हो गया। नेक्स्ट मेरे पास जो है वो ओजीडीसी है, एवरेज, और यहाँ पे मेरे पास जो है रिटर्न जो है ओजीडीसी का मैंने सेलेक्ट किया और उसके बाद मैंने ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो अब मेरे पास जो है एवरेज स्टॉक रिटर्न जो है वो कैलकुलेट हो रहा है। तो 10 मेरे पास स्टॉक्स हैं, तो वन बाय वन करके मैं इनके एवरेज जो है स्टॉक रिटर्न कैलकुलेट कर लूँगा।
मुझे अब इन स्टॉक्स को जो है वेट से असाइन करने हैं। मेरे पास पोर्टफोलियो में 10 स्टॉक्स हैं, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे 1/10 यानी 10% ईच स्टॉक उसको असाइन करूँगा। तो ये मेरे पास यहाँ पे 10 स्टॉक्स हो गए। और अगर मैं इसका सम कैलकुलेट करूँगा जो कि 1 के इक्वल आ जाएगा, और यहाँ पे अगर मैं सम कैलकुलेट करता हूँ तो ये मेरे पास जो है 1 के इक्वल आ जाएगा। अच्छा, अब इसके बाद मुझे जो है, ये बेसिकली तो आपके पास है एवरेज स्टॉक रिटर्न। लेकिन अगर मुझे पोर्टफोलियो का रिटर्न फाइंड आउट करना है तो उसके लिए मैं इक्वल साइन प्रेस करूंगा और उसके बाद सम प्रोडक्ट। ठीक है, तो सम प्रोडक्ट जो है एक्सेल का फंक्शन यूज़ करूंगा, और उसके बाद यहाँ पे जो मेरे पास रिटर्न्स हैं इनको सेलेक्ट करूंगा, और उसके बाद कॉमा, वेट को सिलेक्ट करूंगा, ब्रैकेट क्लोज करूंगा, एंटर। तो ये मेरे पास जो है वो पोर्टफोलियो रिटर्न जो है वो मेरे पास आ गया। अब मुझे जो है पोर्टफोलियो वेरिएंस कैलकुलेट करना है। इसके लिए जो है मुझे कोवेरिएंस चाहिए होंगे। तो अब मैं पहले कोवेरिएंस जो है उसको कैलकुलेट करूंगा, फिर उसके बाद पोर्टफोलियो वेरिएंस कैलकुलेट किया जाएगा। अच्छा, कोवेरिएंस के लिए आप डेटा पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखेंगे डेटा एनालिसिस आपके पास ऐड है या नहीं है। अगर ये डेटा एनालिसिस ऐड नहीं है तो फिर आप क्या करेंगे, गो टू फाइल मेन्यू, और उसके बाद यहाँ पे मोर ऑप्शंस, और फिर आप ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे। देन आप जो है यहाँ पे एड्स इन पे क्लिक किया, और उसके बाद जब आप एड्स इन पे क्लिक करेंगे तो उसके बाद यहाँ पे मैनेज एक्सेल एड्स इन, तो गो बटन जो है इस पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे इसमें एड्स इन में एनालिसिस टूल पैकेज और सॉल्वर ऐड इन, इसको आप ऐड कर लेंगे और ओके के बटन पे आप क्लिक कर देंगे। फिर उसके बाद देखेंगे तो यहाँ पे डेटा में जो है, यहाँ पे आपको डेटा एनालिसिस शो हो रहा होगा। जब ये आपके पास डेटा एनालिसिस यहाँ पे शो हो रहा होगा तो आप डेटा एनालिसिस पे क्लिक करें, और उसके बाद यहाँ पे फंक्शन जो है कोवेरिएंस, यहाँ पे देखिए कोवेरिएंस आपके पास आ गया। तो कोवेरिएंस को आप सेलेक्ट कर लें, और यहाँ पे इनपुट रेंज जो है, इनपुट रेंज बेसिकली ये आपके पास जो रिटर्न्स हैं इनका आपको कोवेरिएंस निकालना है। तो यहाँ पे आप जो है इनपुट में आप जो है जो रिटर्न्स हैं स्टॉक्स के जो है इनको आप सेलेक्ट करेंगे। ये मैंने इनको सिलेक्ट कर लिया। अच्छा, इसमें एक ये भी होता है कि आप जब आप सिलेक्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे आप इनको जो है, यहाँ पे जैसे जो है ये सिलेक्ट जब आप कर रहे हैं तो यहाँ पे आप इसके टाइटल जो है, जो यहाँ पे ऊपर कॉलम के जो टाइटल हैं इनको भी साथ ही आप सिलेक्ट कर लें। ठीक है, जब आप इनको साथ सेलेक्ट कर लेंगे और फिर उसके बाद यहाँ पे जब आप लेबल्स इन फर्स्ट रो, ठीक है, तो इससे आपको टाइप नहीं करने पड़ेंगे, वो खुद ही यहाँ से उठा लेगा, और जो कोवेरिएंस का टेबल होगा आपके पास उसमें लेबलिंग भी खुद ही कर लेगा। तो आप उसको बता दें कि भी फर्स्ट रो जो है वो आपके पास लेबल्स हैं, तो यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर लें। और उसके बाद आउटपुट जो है, कहाँ पे आपको जो है आउटपुट कोवेरिएंस की ड्रॉ करनी है, तो यहाँ पे 10 स्टॉक्स हैं। तो आप यहाँ पे इसको जो है मैं यहाँ से 10 जो है उसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये मेरे पास यहाँ पे अगर आप देखेंगे 10 10 R × 10 कॉलम, यानी 10/10 यहाँ से सिलेक्ट कर लिया आपने, ये उसको यहाँ पे दे दिया, और उसके बाद क्लिक ओके बटन। तो आप देखेंगे यहाँ पे जो है ये जो आपके पास यहाँ पे कोवेरिएंस का टेबल आपके पास बन गया, यानी डायगोनल वैल्यूज आपके पास वेरिएंस आ रहे होंगे। ठीक है, और ऑफ डायगोनल वैल्यूज आपके पास जो है वो कोवेरिएंस आ रहे होंगे। अब ये जो आपके पास यहाँ पे ब्लैंक है, एम्प्टी है, इनको फिल करना होता है। ये बेसिकली मिरर होता है, यानी डायगोनल वैल्यूज के जो बिलो है या अप है वो सेम होती हैं, लेकिन अब आप इसको टाइप नहीं करेंगे। ठीक है, इसको आप क्या करेंगे, यहाँ से आप इसको कॉपी कर लें। ये आपने कॉपी कर लिया, और जब आप इसको यहाँ पे पेस्ट कर रहे हैं तो राइट क्लिक करके जो है पेस्ट स्पेशल में जाके यहाँ पे आप क्या करेंगे, ट्रांसपोज कर देंगे। जब आप ट्रांसपोज करेंगे तो इस तरह से वैल्यूज आ जाएंगी। अब दोबारा फिर आप इसको कॉपी कर लें, फिर आपने कॉपी किया, और फिर जो है ये यहाँ पे फर्स्ट जो है कॉलम जो है यहाँ पे इसको सिलेक्ट करें, और यहाँ पे राइट क्लिक करें, पेस्ट स्पेशल, यहाँ पे जाके पेस्ट स्पेशल उसी तरह से जाके अब क्या करना है, यहाँ पे स्किप ब्लैंक्स, इस पे आपने क्लिक करना है, और इसको आप जो है वो ओके प्रेस कर दें। तो ये आपके पास जो है आपको टाइप नहीं करना पड़ेंगी, आपके पास जो डायगोनल वैल्यूज़ और ऑफ डायगोनल वैल्यूज़ आपके पास जो है वो सेम आ जाएंगी।
क्योंकि ये रिक्वायर्ड है, जब आप नेक्स्ट एक्सेल का फंक्शन यूज़ करेंगे तो उसमें ये चीज़ें चाहिए होंगी। अब मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, ये मैंने डिलीट कर दिया। अब उसमें जो है यहाँ पे मुझे वेरिएंस जब निकालना है तो उसमें क्या करेंगे, इक्वल प्रेस करेंगे, उसके बाद आपके पास है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, यानी टाइप करेंगे तो ये आपके पास मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, या इसको आप कह सकते हैं मैट्रिक्स प्रोडक्ट भी कह सकते हैं, ठीक है। ये फंक्शन यूज़ करेंगे। उसके बाद आपके पास है ट्रांसपोज, ट्रांसपोज पे क्लिक करेंगे और उसके बाद जो वेट असाइन किए हुए हैं, ये आपने वेट असाइन किए हुए हैं, यहाँ पे इसको सिलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, कॉमा, और अगेन आप जो है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जो है इसको यूज़ करेंगे। और अब उसके बाद यहाँ पे आपके पास वैल्यूज़ देनी पड़ेंगी, जो यहाँ पे आपके पास है कोवेरियंस, ठीक है। उसके बाद कॉमा, और उसके बाद अगेन वेट को आप करना पड़ेगा, ब्रैकेट क्लोज करें, फिर कंट्रोल शिफ्ट एंटर। जब ये आप करेंगे तो यहाँ पे आपके पास जो है कोवेरियंस जो है वो कैलकुलेट हो जाएगा। और स्टैंडर्ड डेविएशन तो बेसिकली वेरियंस का स्क्वायर रूट होता है, इक्वल स्क्वायर रूट अगर टाइप करेंगे तो एक्सेल का फॉर्मूला आपके पास जो है ये स्क्वायर रूट आपके पास, वेरियंस को ही आप दे देंगे, ब्रैकेट क्लोज एंटर, तो ये आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगी। अब अगर मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि मेरे पोर्टफोलियो में जो स्टॉक्स पड़े हैं उनको क्या वेट असाइन करूँ कि मेरे पोर्टफोलियो का रिटर्न जो है 1% हो जाए। अच्छा, यहाँ पे 1% का मतलब ये है कि 12%, यानी ये मंथली रिटर्न लिया गया है तो 1% 12% होगा ईयरली बेसिस पे, और 2% का मतलब होगा 24% ईयरली बेसिस पे। तो इसको किस तरह से मैं जो है वो अचीव कर सकता हूँ, उसके लिए मैं डेटा पे क्लिक करूँगा और उसके बाद यहाँ पे सॉल्वर्स पे क्लिक करूँगा। अगर ये आपके पास यहाँ पे सॉल्वर शो नहीं हो रहा है तो आप क्या करेंगे, फाइल्स में जाएंगे, मोर ऑप्शंस पे जाएंगे, ऑप्शंस पे जब क्लिक करेंगे तो उसके बाद यहाँ पे एड-इन्स पे क्लिक करेंगे, और फिर उसके बाद यहाँ पे मैनेज एक्सेल एड-इन्स, और जो गो बटन है इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एनालिसिस टूल पैकेज और सॉल्वर एड-इन जो है इसको आप सेलेक्ट कर लेंगे और क्लिक ओके करेंगे, तो अब आपके पास डेटा में यहाँ पे सॉल्वर शो हो रहा होगा। तो अब आप सॉल्वर पे क्लिक करेंगे और उसके बाद, यानी आपका ऑब्जेक्टिव ये है कि पोर्टफोलियो का रिटर्न जो है वो 1% हो जाए। तो अब आप जो रिटर्न ये है, यानी इसमें ये वाला सेल जो है इसको सिलेक्ट करेंगे और उसकी वैल्यू जो है, यानी यहाँ पे 1% हो जाए, तो यहाँ पे आप इसको जो है 1% एंटर करेंगे, ठीक है। और उसके बाद क्या चीज़ चेंज करने से ये आपके पोर्टफोलियो का रिटर्न 1% हो जाए, तो आप चेंज करेंगे यहाँ पे अपने पोर्टफोलियो में जो स्टॉक्स हैं उनकी जो है वेट चेंज करेंगे, उनकी परसेंटेज चेंज करेंगे, ताकि आपके पास जो है 1% रिटर्न हो जाए। तो ये आपने सेलेक्ट कर दिया, और उसके बाद यहाँ पे कंस्ट्रेंट ऐड करेंगे कि ये जो आपके वेट असाइन हो रहे हैं ये टोटल जो है वो 100% रहना चाहिए या टोटल 1 रहना चाहिए। तो इसका मतलब ये सेल जो है इसको सिलेक्ट करेंगे और ये इक्वल हो जाएगा 1 के, ठीक है। और इसको फिर आप क्लिक ओके कर देंगे। अब ये आपके पास कंस्ट्रेंट होगी कि आप जो भी परसेंटेज यहाँ पे देंगे, टोटल जो परसेंटेज है वो 100% ही रहेगी, ठीक है। और उसके बाद आप इसको रन कर लेंगे, क्लिक सॉल्व पे और क्लिक ओके बटन। तो अब आपके पास ये परसेंटेज आ गई हैं, ठीक है, कि जिससे आपके पास पोर्टफोलियो का रिटर्न जो है 1% हो जाएगा। तो अब यहाँ पे मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ और पेस्ट कर रहा हूँ, और फिर मेरे पास ये पोर्टफोलियो का रिटर्न, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन भी आ गई है। इसको मैंने कंट्रोल सी किया, कॉपी किया, और यहाँ यहाँ पे जब पेस्ट करूँगा तो पेस्ट स्पेशल करूँगा, या यहाँ पे वैल्यूज़ ही आ रही हैं तो वैल्यूज़ को तौर पे यहाँ पे पेस्ट करूँगा, ठीक हो गया। तो ये 1% का है। अब उसके बाद नेक्स्ट अगर मुझे 2% चाहिए, दोबारा मैं सॉल्वर पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे मैं 2% कर दूंगा, और उसके बाद इसको सॉल्व कर लूँगा, क्लिक कर लूँगा, क्लिक ओके। तो अब ये वाली जो परसेंटेज आई है, तो ये आपके पास अगर आप स्टॉक्स को साइन कर देंगे तो इससे आपके पास पोर्टफोलियो का रिटर्न जो है वो 2% हो जाएगा। और यहाँ पे देखें आप जो है 2% पोर्टफोलियो का रिटर्न भी शो हो गया, और यहाँ पे आप पेस्ट करेंगे वैल्यूज जो है। सेम उसी तरह से इस प्रोसेस को रिपीट करेंगे 3% के लिए। ये मैंने 3 कर दिया, क्लिक सॉल्व बटन, देन क्लिक ओके बटन, और ये हमारे पास जो है वो 3% के लिए परसेंटेज आ गई। इसको मैंने कॉपी कर लिया, यहाँ पे कंट्रोल वी, और इस साइड से मैंने जो है पोर्टफोलियो का रिटर्न 3, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन यहाँ पे
जो है वैल्यूज़ के तौर पे आप पेस्ट करेंगे। ठीक है, ये मैंने कर दिया। अगेन 4% जो है, और इसके मैंने यहाँ पे 4% कर दिया। क्लिक सॉल्व और क्लिक ओके, और ये मेरे पास वो परसेंटेज आ गई जिससे मेरे पोर्टफोलियो का रिटर्न जो है वो 4% हो जाएगा। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पे मैं यहाँ कॉपी कर लूँगा, कंट्रोल सी, और ये मेरे पास यहाँ पे कंट्रोल वी करेंगे, लेकिन वैल्यूज़ वाली आप करेंगे। और उसके बाद अगर 5% का मतलब ये है कि 60%, ये क्योंकि मंथली है, ईयरली बेसिस पे आपके पास 60% हो जाएगा। तो इसको क्लिक करेंगे, क्लिक ओके। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपके पास इसको सेलेक्ट करेंगे और कंट्रोल वी करेंगे, और यहाँ पे आपके पास जो है कंट्रोल सी। जब यहाँ पे आप कंट्रोल वी करेंगे तो ये वैल्यूज हो जाएंगी। तो अब मेरे पास यहाँ पे स्टैंडर्डेशन भी आ गई है, और मेरे पास जो है यहाँ पे पोर्टफोलियो रिटर्न भी आ गया। अब मैं एफिशिएंट फ्रंटियर ड्रॉ करने के लिए, क्योंकि वाई एक्सिस में जो है वो रिटर्न्स होते हैं और एक्स एक्सिस में रिस्क होता है, यानी स्टैंडर्ड डेविएशन होता है, इन दोनों को मैं सेलेक्ट कर लूँगा। उसके बाद मैं इंसर्ट पे क्लिक करूँगा, और फिर यहाँ पे जो चार्ट्स हैं, ग्राफ है, उस पर क्लिक करूँगा। और क्लिक करने के बाद यहाँ पे मोर स्कैटर चार्ट्स, और इसमें से जो फोर्थ वन जो है इसको मैं सेलेक्ट करूँगा, क्लिक ओके। तो मेरे पास ये जो है वो एफिशिएंट फ्रंटियर बन जाएगा। लेकिन इसको देखना ये होगा कि यहाँ पे एक्स एक्सिस में आपके पास रिस्क आता है। ठीक है, अगर यहाँ पे इसको मैं यहाँ पे इसके एक्स एक्सिस के टाइटल लिख लूँ। ठीक है, तो टाइटल यहाँ पे एक्स एक्सिस में आपके पास आएगा रिस्क, और यहाँ पे वाई एक्सिस में आपके पास आएगा रिटर्न। तो मैंने यहाँ पे इसको मैंने टाइप कर दिया रिटर्न। अच्छा, अब इसमें जो है यहाँ पे डेटा, इस पे क्लिक करके, फनल पे क्लिक करके, और उसके बाद सेलेक्ट डेटा, और उसके बाद यहाँ पे एडिट पे क्लिक करेंगे। तो ये आपके पास है सीरीज एक्स वैल्यूज। जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो एक्स एक्सिस में आना चाहिए रिस्क, तो आप इसको स्टैंडर्ड डेविएशन को सिलेक्ट करेंगे, और उसके बाद यहाँ पे वाई जो है सीरीज वाई वैल्यूज, वाई एक्सिस पे आता है रिटर्न, पोर्टफोलियो रिटर्न। तो इसको सिलेक्ट करेंगे और इसको क्लिक ओके कर देंगे, क्लिक ओके। तो ये आपके पास जो है एफिशिएंट फ्रंटियर आपके पास यहाँ आ जाएगा। और इसमें आपके पास यहाँ पे देखें, जो एक्स एक्सिस में आपके पास रिस्क है यानी स्टैंडर्ड डेविएशन है, और यहाँ पे आपके पास रिटर्न है यानी 1%, 2%, 3%, 4, 5%। तो अब अगर इस एफिशिएंट फ्रंटियर पे मैं टेंजेंट ड्रॉ करूँ, तो उससे हमें जो है वो ऑप्टिमल पोर्टफोलियो जो है वो आइडेंटिफाई हो जाएगा। तो अब यहाँ पे मैं जो टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ, और ये मेरे पास यहाँ पे इसमें, यहाँ पे मैं, ये मैंने टेंजेंट ड्रॉ किया। तो अब यहाँ पे देखें कि ये जो टच हो रहा है टेंजेंट जो है, तो ऑलमोस्ट ये यहाँ पे 3% रिटर्न पे ये आपको टच हो रहा है। तो इसका मतलब 3% तो ये मंथली रिटर्न है, तो ईयरली बेसिस पे तो आपके पास 36% रिटर्न होगा। तो इसका मतलब है कि ये वाला जो पोर्टफोलियो है, ये आपके पास पोर्टफोलियो, ये आपके पास ऑप्टिमल पोर्टफोलियो है। यानी इसका मतलब है कि ये आपको हाईएस्ट रिटर्न देगा एट ए गिवन लेवल ऑफ रिस्क। तो अगर आप यहाँ पे 3 का देखें, ये आपके पास 3 का है, तो ये वाला जो आपके पास वेट है यानी परसेंटेज जो है, अगर आप ये ऐड करेंगे, यहाँ पे क्या चीज़ शो हो रही है कि ओजीडीसी आपने पोर्टफोलियो पे 8% ऐड करेंगे, साजगार आप 38% ऐड करेंगे, फौजीसी में 10% ऐड करेंगे, और मिज़ान बैंक जो है वो 13% होगा, हब पावर जो है 17%, इंटरनेशनल इंडस्ट्रीज 4%, और एंग्रो फर्टिलाइजर 11% है। अगर आप इस तरह से पोर्टफोलियो बनाएंगे तो ये आपके पास एफिशिएंट पोर्टफोलियो होगा, और ये आपको जो है वो हाईएस्ट रिटर्न जो है वो देगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।